नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आप सबके लिए एक ट्रेडिंग का कोर्स लेकर आ रहा हूं जो कि एकदम बिगनर ट्रेडर के लिए होगा। जिनको ट्रेडिंग में कुछ नहीं आता है, उनको कैंडल देखना नहीं आता है, कैंडल के बारे में कुछ पता नहीं है कि कैंडल क्या होती है, कैसे बनती है, इसमें आदमी की साइकोलॉजी कैसे काम करती है, ये सब चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट क्या होता है, बायर क्या होता है, सेलर क्या होता है, और जो हम जैसे रिटेलर होते हैं वो मार्केट में क्या करते हैं। तो हम डेल्टा एक्सचेंज का चार्ट है हमारे पास, और क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करने का सबसे अच्छा प्रॉफिट वो बेनिफिट ये रहता है कि ये 24/7 ओपन रहता है, तो इसमें वो छुट्टी उट्टी वाला और वो सिस्टम तो है नहीं, तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि इंडिया में लीगली अगर हम जो बिटकॉइन इथेरियम पे ट्रेड अगर करना चाहते हैं तो इसमें लीगली इंडिया में कर सकते हैं, क्योंकि ये FIO रजिस्टर है, इसलिए। तो हम मार्केट को समझते हैं कि मार्केट में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हमने 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है, और इसमें अगर हम देखें कि कैंडल कैसे बनती है और कैसे काम करती है, तो जैसे मार्केट में दो प्रकार के लोग होते हैं। यहाँ तक तो आप सबको पता ही होगा, आपने अकाउंट भी इतने दिनों में ओपन कर ही लिया होगा किसी न किसी ब्रोकर से या डीमैट। चाहे आप एंजल वन में काम करते हो, चाहे जीरोधा में काम करते हो, चाहे आप डेल्टा एक्सचेंज में काम करते हो, चार्ट लगभग साइकोलॉजी हर ट्रेडर की सेम ही रहती है, चाहे आप कहीं भी ट्रेड करो। यहाँ का चार्ट जिस हिसाब से जिस साइकोलॉजी से बनता है उसी साइकोलॉजी से इंडिया का जो चार्ट है वो बनता है। तो हम डेल्टा एक्सचेंज का चार्ट है अपने पास, तो इसी पे हम आज सीखेंगे कि ट्रेडिंग क्या होती है और इसे कैसे किया जाता है। तो देखो, इसमें ये जो रेड वाले हैं, इतना तो सब आपको पता ही है कि रेड वाले सेलर हैं, ग्रीन वाले बायर हैं। तो हम इसमें कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो इसमें प्रॉफिट निकालने का दो ही रीज़न है, या तो खरीद लें या बेच दें। तो बेचने के लिए तो हमको क्या होता है कि मार्केट में अधिक फंड की ज़रूरत होती है, लेकिन हम बायर बन सकते हैं। तो बायर के लिए हम क्या है कि हमारे को मार्जिन अच्छा खासा मिल जाता है, तो हमको ज़्यादा फंड की आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे कि हम यहाँ पे काम करना चाहते हैं अब कि ये अकाउंट ओपन कर लिया, चार्ट खोल लिया, तो इसमें हम ट्रेड कहाँ पे करें। तो सिंपल सी चीज़ है, देखो मार्केट में रेड 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 कैंडल बन रही है, यानी कि मार्केट में सेलर बहुत ज़्यादा है, और ग्रीन ग्रीन बन रही है, मतलब बायर बहुत ज़्यादा है। तो हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है। तो हमें एंट्री जहाँ पे लेनी है कि मार्केट में स्टॉप लॉस सबसे छोटा जहाँ पे होता है, हमें एंट्री सिर्फ वहीं लेनी है। तो स्टॉप लॉस छोटा कहाँ पे होता है, जैसे कि मार्केट में यहाँ पे सेलर आ रहे हैं, तो हम एंट्री क्या है कि कहीं भी घुसे, अगर मान लो जो यहाँ पे घुसे होंगे इस कैंडल को देख के, वो तो अच्छे खासे ट्रेप हो गए होंगे, ठीक है। तो हमें मार्केट में घुसना कहाँ है, जो शुरुआत में जो ट्रेड है वो कहाँ पे लेना है। तो इसके लिए हम 2-3 कैंडल्स को यूज करते हैं। शुरू में कैंडल्स बनती है, देखो कि जैसे ये सेलिंग की बहुत बड़ी कैंडल है, ये भी सेलिंग की कैंडल बनी, ये रिजेक्शन आ गया वापस, फिर ये इधर बाहर आ गए, फिर ये इधर से वापस सेलिंग की कैंडलें बनना स्टार्ट हो गई। तो हम इसमें एंट्री कहाँ पे लेते हैं। तो हमारे को एंट्री लेने के लिए दो प्रकार की कैंडलों की आवश्यकता होती है। एक तो डोजी टाइप कैंडल, डोजी कैंडल होती है इस तरीके की, जिसकी जो विक बहुत बड़ी होती है, और मार्केट यानी कि जहाँ से ओपन होता है उसके आसपास ही क्लोज कर देता है, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करके। यानी कि ये कैंडल जो 5 मिनट हो या 15 मिनट या हार्डली, आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करते हो तो आप हार्डली कैंडल देखना ज़्यादा सही रहता है। शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए 5 मिनट, 10 मिनट या 3 मिनट की कैंडल देखना सही रहता है। तो मार्केट में जो नया ट्रेडर होता है वो कैसे ट्रेड करता है, कैसे ट्रेड होता है, हम इस तरीके से हम आज मार्केट को देखेंगे। जैसे आज मैंने मॉर्निंग में, एक तो मैं रोज़ डेली का एक वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं डेली के सेटअप बताता हूँ कि आज मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है। तो मैंने मॉर्निंग में भी वो चीज़ें बताई थी, और अभी भी वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि ट्रेडर को हमेशा क्या है कि जहाँ पे एंट्री बहुत छोटी हो, हमेशा वहीं पे काम करना रहता है। जैसे
स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो वहाँ पे काम करना होता है। जैसे ये मार्केट है, ये मार्केट का रेजिस्टेंस है। मार्केट का रेजिस्टेंस ये है कि मार्केट यहाँ से नीचे से उठा, मार्केट ने यहाँ पे जो अपना रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट गिरा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा उठा, फिर मार्केट गिरा। लेकिन मार्केट क्या है कि इस जो ये लो है, ये लो है, इसको इस लो ने ब्रेक नहीं किया, यानी कि मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। यानी कि जो मार्केट में ज़्यादातर मतलब कि हाई बन रहा है, तो मार्केट में हमको बाइंग साइड ट्रेड लेना है। तो बाइंग साइड ट्रेड जहाँ पे लेना है जहाँ पे मार्केट हमको डीप दे, क्योंकि मार्केट अब यहाँ पे गया और किसी ने यहाँ पे अगर ट्रेड लिया होगा तो उसका तो स्टॉप लॉस तो बहुत, यहाँ पे तो वो स्टॉप लॉस लगाया होगा लेकिन वो ट्रैप हो गया होगा। तो यहाँ पे अब एंट्री हमें क्या पता चलता है कि मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि मार्केट में देखते हैं कि कहाँ पे मार्केट ने डीप लगाया, फिर थोड़ा सा फिर अप मार्केट हुआ, फिर मार्केट डाउन आया, लेकिन ये पहले वाले लो को इसने क्रॉस नहीं किया और यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया। और रिवर्स होके इस जो पहले का हाई था स्विंग का, इसके ऊपर मार्केट ने अगर क्लोज कर दिया तो यही हमारी एंट्री के लिए बेस्ट सेटअप रहेगा 5 मिनट में। अगर इस सेटअप पे हम अगर एंट्री लेते हैं तो इसमें समझ लो कि हमने अपने को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलता है, हर जगह मिलता है। ये चीज़ें हम हर जगह पे देखते हैं। अब चार्ट को अगर पीछे भी देखें हम तो ये चीज़ें सेम चीज़ें देखना आप कि अगर यहाँ से मार्केट गिरा, मार्केट उठा, फिर गिरा, फिर उठा, लेकिन ये पीछे वाले हाई को ब्रेक नहीं किया इसने। मतलब इस हाई के ऊपर मार्केट नहीं गया, लेकिन वापस मार्केट नीचे ही गिर गया। और नीचे जैसे इस लो के नीचे मार्केट आया, ये अपनी सेलिंग के लिए बहुत ही जो है अच्छा सेटअप है अभी। तो ये चीज़ें मार्केट में हैं। दूसरी चीज़ हम अगर देखें तो बैक टेस्ट भी इस चीज़ का हम करते हैं कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ पे काम करती है। अब यहाँ पे देख लो, अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देख लो, ये बहुत अच्छा, जहाँ पे मार्केट रिवर्स होता है ना उस जगह बहुत ही अच्छा काम करती है ये चीज़ें। देखना यहाँ पे जैसे ये सेलिंग है मार्केट, ये बहुत अच्छी मार्केट में सेलिंग आई, फिर मार्केट बाइंग की तरफ गया, फिर मार्केट में सेलिंग आई। लेकिन ये सेलिंग है जो इस लो के नीचे क्रॉस नहीं हुई और ना ही क्लोज किया है। मतलब क्रॉस होना भी नहीं होता है कि एक स्पाइक आया और डायरेक्ट एंट्री ले ली, नहीं, क्लोज करना रहता है मार्केट के नीचे। तो इसके जो मार्केट इस लो के नीचे इसने क्रॉस नहीं किया और यहीं से मार्केट वापस रिवर्स हो गया तो यह अपने एंट्री के लिए बेस्ट सेटअप रहेगा। अब हम ये बोलते हैं कि ये तो कैंडल बहुत बड़ा है, हम किस इसमें एंट्री ले सकते हैं। आप बोल रहे हो कि क्लोज करते टाइम एंट्री लेनी है, तो देखो मार्केट में हम अगर कैंडल हमको एंट्री नहीं दे रही है तो वहाँ पे एंट्री लेना ही नहीं है हमको। तो फिर एंट्री कहाँ पे लेना है, मार्केट को वापस आने दो। अगर बहुत बड़ी एक कैंडल गई है ना तो वहाँ पे हमें एंट्री लेना ही नहीं है, घुसना ही नहीं है, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस का पता ही नहीं रहता है कि कहाँ पे लगाएं। तो मार्केट को रिटेस्ट करने के लिए वापस आने दो, मार्केट आएगा, और नहीं आएगा तो वो मार्केट ज़्यादा टिकेगा नहीं, ठीक है, उसको रेंज बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी तो मार्केट जाएगा कहाँ से। तो मार्केट यहाँ से वापस आया। अब देखो इसके नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, जो पहले का जो सपोर्ट जो रेजिस्टेंस जहाँ पे तोड़ा था वो अब सपोर्ट बन गया। तो यहाँ पे एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई इसके नीचे और यहाँ से मार्केट वापस घूम गया। अब जैसे घूमा तो ये देखो यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे अप हुआ, फिर यहाँ पे डाउन हुआ, लेकिन ये डाउन ज़्यादा नीचे नहीं आया, यहाँ से वापस इसने। तो ये अपनी एंट्री के लिए बेस्ट सेटअप है एकदम। यहाँ पे आप एंट्री लेते हो तो आपका बहुत ही अच्छा टारगेट मार्केट में मिल सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ें मार्केट में काम करती है। साइडवेज मार्केट में अगर साइडवेज मार्केट अपने को आइडेंटिफाई करना है कि साइडवेज मार्केट क्या होता है, तो पहले हमको देखना पड़ेगा जो बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी कि 4 आवर कैंडल पे, 4 आवर पे देखते हैं हम मार्केट कहाँ पे साइडवेज होता है। तो मार्केट अब देखो जैसे मार्केट में नॉर्मल सी चीज़ें हैं, मार्केट यहाँ से उठा, वापस मार्केट यहाँ पे गिरा, तो साइडवेज कहाँ होगा, साइडवेज यहाँ होगा कि जहाँ मार्केट का सपोर्ट आएगा ना, या कोई भी रेजिस्टेंस आएगा। तो जैसे यहाँ पे सपोर्ट आ गया तो यहाँ से सपोर्ट तोड़ के डायरेक्टली थोड़ी गिरता है मार्केट, नहीं, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट जो रेंज बना के फिर जिस तरफ ब्रेक करता है ना, अब इधर देखो सेलर को इधर मार्केट ने ट्रैप किया है,
इधर ट्रैप क्यों किया है सेलर ने वो मार्केट ही जाने, लेकिन यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि हम मार्केट के भगवान हैं। अगर यहाँ पे ट्रैप हुआ तो ऐसे समझ लो कि ये वापस इसके ऊपर गया ना, तो यहाँ पे हम अकेले ट्रैप नहीं हुए, सारे लोग ट्रैप हुए। तो ट्रैप हुए हैं ना, तो फिर वो लोग जहाँ यहाँ से ऊपर जाते हैं वो लोग एग्जिट करना अपनी पोजीशन को स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पे हमारी दूसरी एंट्री बन जाएगी। ये कभी नहीं होगा कि मार्केट ने इधर नीचे ट्रैप किया, फिर मार्केट फिर ऊपर गया, फिर ऊपर वालों को ट्रैप किया, फिर नीचे गिरा। नहीं, मार्केट में यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी उठा ली, लिक्विडिटी उठाने के बाद मार्केट यहाँ से जो है अपसाइड में गया। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। आज हमारा पहला वीडियो है तो हम इतनी बात आज करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे और आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप तरीके से शेयर मार्केट को सीखना है तो मैं पूरा डेली आपको ट्रेड लेके, लाइव ट्रेड लेके, लाइव प्रॉफिट करके या स्टॉप लॉस लगा के मैं सारी चीज़ें आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और बाकी की चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। इसमें लगभग 10 से 15 वीडियो होंगे जिसमें आज हमने थोड़ी बहुत मार्केट की चीज़ें कवर अप किए और आगे कल है जो पूरे सिस्टमेटिक तरीके से मार्केट को कवर करेंगे। और बढ़िया सा जो मैं आपको एक एंट्री सेटअप है वो बताऊंगा जो कि 50 से 60 से 70% काम करेगा। यानी कि 50 से तो कम होगा ही नहीं, ज़्यादातर वो 70% ही काम कर जाएगा, लेकिन 60% तो एवरेज काम करेगा ही। ठीक है, धन्यवाद।